नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक काल में किस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। इंद्र एक पदवी हुआ करती थी क्षत्रिय राजाओं की। इंद्रों की पूजा किया करते थे, उनका आह्वान किया करते थे, वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया करते थे और उनको बलि दिया करते थे, उनको सोमपान पिलाया करते थे। फिर भी वो क्षत्रिय राजा इतने क्रूर और नृशंस और निर्दयी होते थे कि वो निर्दयतापूर्वक ब्राह्मणों को सताते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, उनका शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे और उनको मारते थे। आज का प्रसंग हम यही देखेंगे दोस्तों। ये वैदिक काल में ऐसा था कि ब्राह्मणों की इतनी महिमा नहीं थी। ये तो बाद में पुराणों में, महाभारत काल में, रामायण काल में ब्राह्मणों ने फिर से और इसीलिए वेदों को नेगलेक्ट किया गया दोस्तों, क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं उनका नाम नहीं मिलता है, जो पौराणिक देवता हैं। ये सब ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं। वेद पहले लिखे गए थे। तो वेदों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि उस समय क्षत्रिय राजाओं का वर्चस्व था। क्षत्रिय ब्राह्मणों को कोई भाव नहीं देते थे, पूजा पाठ कराते थे, अपनी स्तुति उपासनाएं कराते थे, उनसे यज्ञ कराते थे, हवन बलि लेते थे, तमाम सोमपान करते थे, फिर भी उनके ऊपर अत्याचार करते थे। इसलिए आज का ये विवरण हमको देखते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी देगा दोस्तों। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज आप इसको ज़रूर देखें, इस वीडियो को, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वैदिक काल में ब्राह्मणों का कितना वर्चस्व था और जो क्षत्रिय राजा होते थे, जिनकी पदवी इंद्र हुआ करती थी, उनका क्या वर्चस्व था, उनकी कितनी महिमा थी कि वो ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझते थे दोस्तों। आज के इस वीडियो से यही स्पष्ट होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इस महत्वपूर्ण वृत्तांत को रखता हूँ। ये सैनोद्योग पर्व है, उद्योग पर्वणि सैनोद्योग पर्व 9वां अध्याय है और ये महाभारत है, तृतीय खंड, उद्योग पर्व और भीष्म पर्व, सचित्र सरल हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों, इसमें इंद्र के द्वारा त्रिसरा का वध किया गया। आज देखते हैं कि त्रिसरा कौन था। तो दोस्तों, त्वष्टा प्रजापतिम हरासीदम देवश्रेष्ठो महातपः सपुत्रम वै त्रिसरम महेंद्रम दोहातम क्लास रजतः। यानी त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे, जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं उन्होंने इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण, इंद्र से द्रोह हो गया। किनका? प्रजापति त्वष्टा का। ये ब्राह्मण ही होते थे, देवताओं की तरह माने जाते थे और देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते थे प्रजापति। तो उन्हें इंद्र से ठन गई। इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण ही एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। 1 सिर वाला नहीं, 2 सिर वाला नहीं। त्वष्टा को गुस्सा आ गया कि अब इंद्र से बदला लेना है, तो मैं 3 सिर का पुत्र पैदा करता हूँ। तो 3 सिर वाला यानी त्रिसरा 3 सिर वाला पुत्र उन्होंने पैदा किया। उसका नाम ही रखा गया त्रिसरा। उस महातेजस्वी बालक का नाम था विश्वरूप। त्रिसरा कहा जाने लगा, लेकिन नाम था उसका विश्वरूप। वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर, अपने उन तीनों मुखों द्वारा इंद्र का स्थान पाने की प्रार्थना कर रहा था, तप के द्वारा, कि मुझे इंद्र की पदवी मिल जाए। वह अपने एक मुख से, देखिए, तीनों मुखों का उपयोग करता था त्रिसरा। किस तरह से? एक मुख से तो वेदों का स्वाध्याय करता था, एक मुख से तो वेद पढ़ता था, दूसरे से सुरा पीता था, मदिरा पीता था। देखिए, ब्राह्मण पुत्र था, देवता तुल्य त्वष्टा प्रजापति का पुत्र। एक मुख से क्या पीता था? सुरा पीता था, मदिरापान करता था। और तीसरे से संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखता था मानो उन्हें पी जाएगा। यानी तीसरे सिर से संपूर्ण दिशाओं की ओर देखता था। तो दोस्तों, आगे क्या होता है कि त्वष्टा का वह पुत्र कोमल स्वभाव वाला, तपस्वी, जितेंद्रिय तथा धर्म और तपस्या के लिए सदा उद्यत रहने वाला था। उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। बड़ा भारी तप करता था, जो दूसरों के लिए बड़ा दुष्कर था। और उसका कोमल स्वभाव था, तपस्वी था, जितेंद्रिय था
उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। उस बालक को ही देखकर इंद्र को दुख हुआ, अरे ये 3 सिर वाला जो है इसने तो प्रजापति ने त्वष्टा ने पैदा कर दिया मेरे लिए, क्योंकि चल रही थी उनकी, विद्रोह करते थे पुरोहित ब्राह्मण और ये जो है इंद्र। तो इंद्र ने जब उसे देखा, तत्स्य दृष्टाम तपो वीर्यम सत्यम चामित तेजसः विषादमंगच्छम चक्रः इंद्रो अयम माँ भवेदिते। 7वां श्लोक कि उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख होता है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं यह इंद्र न हो जाए। अब इंद्र को यही डर लगा रहता था कि कोई कोई मेरी पदवी नहीं छुड़ा ले। स्वर्ग की पदवी थी, अप्सराओं के रास रंग होते थे, तमाम आहार विहार के साधन हुआ करते थे स्वर्ग में। तो यही डर सताता रहता था। कोई ऋषि मुनि, कोई ब्राह्मण तपस्या करने लग जाता था कि कहीं ये मेरा जो है क्षत्रित्व इंद्रत्व नहीं ग्रहण कर ले। तो इस त्रिसरा बालक को तपस्या करते देखकर 3 सिर वाले को इंद्र को बड़ा दुख हुआ। तो कथम सज्जे चम भोगे सुम न च तप्यन हन्मतः तपः विवर्धमानस्त्रिसरा सर्वम हे भुवनम ग्रसेत। 8वां श्लोक, क्या उपाय किया जाए, सोचने लगे इंद्रदेव, जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए। और बस भोगों में आसक्त करते थे सब कोई, और भारी तपस्या में प्रवर्तन हो, कैसे इसकी तपस्या से जो है च्युत हो जाए, क्योंकि यह वृद्धि को प्राप्त हुआ त्रिसरा 3 लोकों को अपना ग्रास बना लेगा, 3 लोकों को खा जाएगा। ये भाई 3 सिर हैं तो 3 लोकों को खा जाएगा। भरत श्रेष्ठ इस प्रकार युधिष्ठिर से सुना रहे हैं, ये शल्य जी सुना रहे हैं कथा, देखिए युधिष्ठिर महाराज को। तो वो कहते हैं, भरत श्रेष्ठ इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को लुभाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। आज्ञा दे देते थे, अप्सरा इसी काम के लिए नियुक्त रहती थी कि जाओ भाई अप्सराओं तैयार हो जाओ, सजो और जा कर के देखिए त्वष्टा का पुत्र जो है त्रिसरा मेरी पदवी को ग्रहण करने के लिए तपस्या कर रहा है, जाइए उसके तपस्या में बाधा डालिए, उसका तपस्या को डिगाइए आप। तो क्या कहा, अप्सराओं जिस प्रकार त्रिसरा काम भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाए, शीघ्र वैसा ही यतन करो, यथा सा सज्जेतम शिसरा काम भोगे सुम वै व्रसम क्षिप्रम कुरुत गच्छन्द्वम प्रलोभयतम माँ चिरम। यानी अप्सराओं जिस प्रकार तीसरा काम भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाए, अरे आपको देखते ही आसक्त हो जाएगा काम भोग में आसक्त, तो शीघ्र वैसा ही यतन करो, जाओ उसे लुभाओ, विलंबन करो। तुरंत आज्ञा देता था। सुंदरियों तुम सब श्रृंगार के अनुरूप वेश धारण करके मनोहर हारों से विभूषित हो जाओ, हाव भाव से संयुक्त और सौंदर्य से सुशोभित हो, विश्वरूप को लुभाओ, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भय को शांत करो। बारंगनाओं मैं अपने आप को अस्वस्थ चित्त देख रहा हूँ। अस्वस्थ चित्त यानी मेरा दिमाग जो है सही नहीं है, अस्वस्थ हो गया है मेरा दिमाग। जाइए आप तुरंत जो है त्रिसरा का जो है तपस्या को बाधा डालिए। अतः अबलाओ तुम मेरे अत्यंत घोर भय का शीघ्र निवारण करो। यथाम यत्नम करिष्यामः शक्रः तस्य प्रलोभने यथा नावाप्स्यस्य भयम तस्माद् बल निषूदनः। अप्सराएं बोली, शक्र बल निषूदन, हम लोग विश्वरूप को लुभाने के लिए ऐसा यत्न करेंगे जिससे उनकी ओर से आपको कोई भय प्राप्त नहीं होगा। देव जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से, अब बताइए 3 सिर थे, दोनों नेत्र कैसे, 6 नेत्र होने चाहिए, अब 2 सिर जो है बगैर नेत्र के ही थे। तो देव जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से, इसे महाभारत कहते हैं दोस्तों। देखिए कैसी कैसी फेंकी गई हैं इसमें हर जगह। जो तपोनिधि, अब ये महाभारत है, कौरव पांडवों का युद्ध है, लेकिन इसमें जो है वैदिक काल की बातें लिखी हुई हैं। अब इन बातों का क्या औचित्य था, लेकिन ये जो है इसीलिए इसको इतना बढ़ाया गया। तमाम बातें जो लिखी गई मनोरंजक, दिलचस्प, रोचक, भयानक, कि जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से सबको दग्ध करते हुए से विराज रहे हैं,
उन्हें प्रलोभन में डालने के लिए हम अप्सराएं एक साथ जा रही हैं। वहाँ उन्हें बस में करने तथा आपके भय को दूर हटाने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इंद्रदेव आप परेशान मत हो, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएं त्रिसरा के समीप गईं। वहाँ उन सुंदरियों ने भांत भांत के हाव भावों द्वारा उन्हें लुभाने का प्रयत्न किया तथा प्रतिदिन विश्वरूप को अपने अंगों के सौंदर्य का दर्शन कराया, अंगों के सौंदर्य का दर्शन कराया रोजाना। तथापि वे महातपस्वी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्षादि विकारों को प्राप्त नहीं हुए। उन्हें न कोई हर्ष हुआ, न कोई विकार उनके मन में पैदा हुआ उनके सौंदर्य को देख देख करके, अपितु वे इंद्रियों को बस में करके पूर्व सागर के समान शांत भाव से बैठे रहे। वे सब अप्सराएं त्रिसरा को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हुईं और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वे त्रिसरा बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं, उन्हें धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता। महाभाग अब आपको जो कुछ करना हो उसे कीजिए, हमारा तो काम बस नहीं चला, सारे प्रयास हमारे फेल हो गए महाराज। हमने सब कुछ चेष्टाएं की उनको लुभाने की, रिझाने की, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनके मन में कोई विकार ही पैदा नहीं हुआ। अब हम तो फेल हो गए, अब आपको जो उचित हो सो करो महाराज। इंद्र भगवान युधिष्ठिर सुनो, तब कहते हैं कि तब परम बुद्धिमान इंद्र ने अप्सराओं का आदर सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। जाओ अपने अपने घर जाओ, आदर सत्कार से विदा कर दिया। और वे त्रिसरा के वध का उपाय सोचने लगे, मारने का उपाय सोचने लगे उसको। अब तक तो यही था कि तपस्या से डिगा दो, लेकिन अब वे उसे मारने का, देखिए तपस्वी को मारने का। ब्राह्मण ऋषि त्वष्टा का पुत्र त्रिसरा। प्रतापी वीर बुद्धिमान देवराज इंद्र चुपचाप सोचते हुए त्रिसरा के वध के विषय में एक निश्चय पर पहुंच गए। अब सोचते सोचते उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने सोचा, आज मैं त्रिसरा पर वज्र का प्रहार करूंगा, मारूंगा अपने वज्र से, जिससे वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। बलवान पुरुष को दुर्बल होने पर भी बढ़ते हुए अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए कितना डरपोक था इंद्र, एक तपस्या करते हुए ब्राह्मण पुत्र से डर रहा है, कह रहा है कि किसी भी बलवान पुरुष को दुर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ रहा है और बड़ा हो जाएगा तो वो तो मेरा इंद्रासन छीन ही लेगा। इसलिए नहीं, आज मैं जो है वज्र से उसकी हत्या कर डूलूंगा। शास्त्रार्थ बुद्धि से त्रिसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके, शास्त्रयुक्त बुद्धि से, देखिए शास्त्रयुक्त बुद्धि से निश्चय किया, ये कोई ऐसे नहीं अनीति और अविधि से नहीं किया, शास्त्रयुक्त बुद्धि से त्रिसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध में भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी घोर एवं भयंकर वज्र को त्रिसरा की ओर चला दिया। उस वज्र की गहरी चोट खाकर त्रिसरा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के आघात से टूटा हुआ पर्वत का शिखर भूतल पर पड़ा हो। ऐसे लग रहा था एक ही वज्र की चोट से मार दिया और वो ऐसा गिरा पृथ्वी पर जैसे कि कोई पर्वत का शिखर टूट करके भूतल पर गिर पड़ा हो। तुम तम वज्रहत्रम दृष्ट्वा शयानम मच्चम लोपमम न श्रमम लेभे देवेंद्रो दीपितस्थस्यम तेजसा। 25वां श्लोक। त्रिसरा को वज्र के प्रहार से प्राण शून्य होकर पर्वत की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी देवराज इंद्र को शांति नहीं मिली। देखिए कितना नरसंस था, मार दिया, मर गया बेचारा, गिर गया, प्राण छूट गए उसके, फिर भी इंद्र को शांति नहीं हो रही है। वे उनके तेज से संतप्त हो रहे थे, अभी भी उसके मन में जो है क्रोध की अग्नि जल रही थी, क्योंकि वे मारे जाने पर भी अपने तेज से उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे। त्वष्टा पुत्र त्रिसरा, युद्ध में मारे हुए त्रिसरा के तीनों सिर जीते जागते से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। देखता था तीनों सिरों को इंद्र, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो अभी जीवित है, तीनों सिर जो है मरे हुए जैसे लगे ही नहीं रहे थे। इससे अत्यंत भयभीत हो, देखिए कितना भयभीत होता था। देवताओं का राजा इंद्र भारी सोच विचार में पड़ गए
इसी समय एक बढ़ई कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए उधर आ निकला। देखिए स्वर्गलोक में, अब इसे स्वर्गलोक कहें या पृथ्वीलोक कहें दोस्तों, घटना तो ये पृथ्वीलोक की है। देवता जो है क्या करते थे पता नहीं, आकर के यहाँ के लोगों को मारते थे, पीटते थे। ये राजा जो है स्वर्ग के छत्री जो है, ये स्वर्ग के छत्री थे इंद्र आदि। तो दोस्तों क्या है कि उसने देखा कि एक बढ़ई आ रहा है और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी है, आ गया। तो उसको देख करके तो अभी तिम गतम गत्रास्तुम शक्र आस्ते विचार्यन और अथा जगामम परसम स्कंधे नादाय वर्धकी, वर्धक बढ़ई से कहते हैं। स्कंध पर यानी कंधे पर क्या है, कुल्हाड़ी लिए हुए इधर आ रहा है। इंद्र ने देखा तो महाराज वह बढ़ई उसी वन में आया जहाँ त्रिसरा को मार गिराया था। वन में, उसी वन में आ गया। बढ़ई भी जा रहा था अपना काम करने, कहीं लकड़ी आदि काटने। तो डरे हुए सचीपत इंद्र ने वहाँ अपना काम करते हुए बढ़ई को देखा, काम कर रहा था बढ़ई पर। देखते ही पाक शासन इंद्र ने तुरंत उससे कहा, बढ़ई तू शीघ्र इस सबके तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे। अपश्यन्नम ब्रवीचम्यम सत्वरम पाक शासना क्षिप्रम छिंदी श्रासंस्य कुरुष्वम वचनम ममः। क्या कहा, सचीपत इंद्र ने वहाँ काम करते हुए बढ़ई को देखा। देखते ही पाक शासन इंद्र ने तुरंत उससे कहा, बढ़ई, देखिए जाति बिरादरी भी चलती थी वैदिक काल में। बढ़ई ये कहते हैं कि नहीं थी जाति। हाँ देखिए दोस्तों, इंद्रदेव कहते हैं कि बढ़ई तू शीघ्र इस सब के तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे। देखो आज जैसे कर रहे हैं, फ्रिज में रख देते हैं 35-35, 40-40 टुकड़े करके। उस समय इंद्र जो है ब्राह्मणों के कर देता था, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं त्वष्टा का पुत्र त्रिसरा का, तो वो क्या करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, बढ़ई को पकड़ लिया है और बढ़ई से कहता है तो तू 3 सिर है ना इसके, इनके टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी इस आज्ञा का पालन कर। वो तो करेगा ही भाई, मजदूर आदमी लकड़ी काट रहा है जंगल में, और इंद्रदेव देवताओं के राजा, अब वो कहेंगे तो क्यों नहीं आज्ञा का पालन करेगा। अब देखिए क्या होता। मा स्कंदो भ्रसम रहसम परसरम भविष्यति कर्तृम चाहन सक्षामिम कम कर्म सवेदनम गर्भितम। बढ़ई ने कहा, इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं। कंधे तो विशाल होंगे, 3 सिरों को साध रहे थे, तो इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं महाराज। मेरी ये कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं देगी। इसके लिए तो कोई और मिसाइल वगैरह कोई ऐसी आरी बड़ी सी मंगवाओ, कोई ऐसी तोप मंगवाओ जो इसको उड़ा दे चिथड़े, तो मेरी ये कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं करेगी महाराज। अब वो डर रहा है बेचारा काटने से, मरे हुए को कटवा रहे हैं इंद्रदेव। और इस प्रकार किसी प्राणी की हत्या करना तो साधु पुरुषों द्वारा निंदित पाप कर्म है। साधु लोग निंदा करते हैं ऐसे पाप कर्म, अतः मैं इसे कभी नहीं कर सकूँगा, मैं नहीं कर सकूँगा महाराज, मुझसे ये हत्या कर्म क्यों करवा रहे हो। इंद्र ने कहा, बढ़ई तू भय न कर, माँ भयस्तम शीघ्र में तद वे कुरुष्यम वचनम ममः और मत्स्य प्रासाद्वम ते शस्त्रम वज्रकल्पम भविष्यति। 31वां श्लोक। इंद्र कहता है, बढ़ई तू भय न कर, शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन कर, मेरे प्रसाद से तेरी यह कुल्हाड़ी वज्र के समान हो जाएगी, चिंता मत कर। अबे यार तू अपने वज्र से ही मार देता तीनों कुल्हाड़ी, वो एक से तो मार ही दिया, तीनों सुरों में एक एक दे तो उनके तो कुछ नहीं बचता। बेचारे उस बढ़ई से पाप कर्म और करवा रहा है इंद्र। तो वो कहता है कि तेरी वज्र के समान हो जाएगी। अबे भाई तू अपना वज्र ही चला दे ना। बढ़ई ने पूछा, आज इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले आप कौन हैं महाराज, बताइए। आप इतना भयानक काम किया है आपने, आप हैं कौन, यह मैं कैसे समझूं। मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूं, यह यथार्थ रूप से बताइए। बढ़ई ने जो है परिचय पूछा, क्या आप परिचय तो बताइए, आपने इतना जघन्य ये कुकृत्य किया है, आप हैं कौन। तो इंद्र ने कहा, अहम इंद्रो देवरास्तन क्षमनम विदितम मस्तु ते कुरुस्वेदम तदम यथोक्तम मे तक्षण मात्र विचार्य। बढ़ई तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र हूँ, मैंने जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा कर।
इस विषय में कुछ विचार न कर और ज़्यादा सवाल जवाब न कर, जो मैंने कहा उसे कर। तो बढ़ई ने कहा, देवराज, इस क्रूर कर्म से आपको यहाँ लज्जा कैसे नहीं आती है? इस ऋषि कुमार की हत्या करने से, जो ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या की आपने ऋषि कुमार की, जो पाप लगेगा ब्रह्म हत्या का, क्या उसको भय आपको नहीं है? अरे ब्राह्मण की हत्या से ब्रह्म हत्यारे बन गए आप, ब्रह्म हत्या से भी आपको डर नहीं लगा? आपने ये कर क्या दिया, इतना बड़ा जघन्य अपराध? तो इंद्र ने कहा, यह मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था। अब बताइए, बेचारा जो है पैदा हुआ है, वो भी जो है 3 सिरों को लेके, आपत्ति लेके पैदा हुआ और तपस्या कर रहा है। कहाँ युद्ध जानता भी नहीं है अभी इंद्र कौन है। और इंद्र जो है बगैर जो है उसके पिताजी की रंजिश के कारण उससे भी मार दिया। रंजिश मानता है इंद्र। कितना नालायक था इंद्र, देखिए आप, कितना जघन्य अत्याचार करता था हमारे ब्राह्मणों पर। और ब्राह्मण इतने वो थे बेचारे, वो भी भयभीत रहते थे, खूब उसकी उपासना करते थे। हर यज्ञ में जो उसे बुलाते थे, खूब बलि देते थे, खूब खिलाते पिलाते थे, सांड पकाते थे उसके लिए, वेदों में लिखा हुआ है। और तमाम जो उसका पेट इतना था कि तालाब के तालाब सोमरस पी जाता था, वेदों में लिखा है। तो देखिए क्या कहते हैं, यह मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था जिसे मैंने वज्र से मार डाला है। ये महान शत्रु था। अब कहाँ था शत्रु? नहीं दिया होगा किसी यज्ञ में जो है उसको अंश, जो है कुछ पुरोहित जो है करने लगे होंगे, उसकी नेगलेक्ट करने लगे होंगे, तो वो दुश्मनी मान लेता था। ऐसे ही तुष्टा ने किया होगा, तुष्टा से रंजिश मान ली, मार डाला उसके पुत्र को। इसके बाद ब्रह्म हत्या से अपनी शुद्धि करने के लिए मैं किसी ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूँगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर हो। कोई बात नहीं यार, ब्रह्म हत्या के लिए तो मैं ऐसा अनुष्ठान कर लूँगा जो कोई नहीं कर पाता है, और मेरा ब्रह्म हत्या से छुटकारा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो बढ़ई, यद्यपि यह मारा गया है, अद्यापि चाहमुग्धनम समक्षानम समाद विभे मिभे क्षिप्रम छिंदी शिरांसिम त्वम करिष्ये अनुग्रहम तब। यानी बढ़ई, यद्यपि यह मारा गया है तो भी अभी तक मुझे इसका भय बना हुआ है। देखो ब्राह्मण का कितना भय भी लग रहा है, फिर भी मार दिया। डर भी रहा है, ब्रह्म हत्या से भी नहीं डरा, और फिर भी कह रहा है, यार बढ़ई मुझे तो अभी भी बहुत भय है इससे, कहीं ये जिंदा होकर के कहीं मेरी पदवी को न ग्रहण कर ले। तू शीघ्र इसके मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे यार, जल्दी कर, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा, तेरे ऊपर बहुत कृपा करूँगा। यानी मनुष्य हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। मैं सबको आज्ञा कर दूंगा, इन ब्राह्मणों को सबसे कह दूंगा कि तुझे जो है हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु का सिर तुझे मिलेगा, खाने को अंश मिलेगा, भाग के रूप में देंगे तुझे। मैं कह दूंगा सबसे, तू चिंता मत कर, तेरे खाने पीने का इंतजाम मैं कराऊंगा। बढ़ई, यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है, अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर। तो यह सुनकर बढ़ई ने उस समय महेंद्र की आज्ञा के अनुसार कुठार से त्रिसरा के 3 सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए आज होता तो क्या होता, इंद्र को कितना बड़ी सजा मिलती, लेकिन उस समय की बात ही अलग थी। बढ़ई को भी लपेट लिया होता। बढ़ई ने जो है कुठार से त्रिसरा के 3 सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। निकृत्तेषु ततस्तेस्तु निष्क्रामन्नम जनम जास्तुथ कपिलंजलांस्तिम त्रिसरासम कलंग विकांसम स सर्वसः। 39वां। ये अब देखिए क्या जो है विकट आविष्कार हो गया एक नया उसके सिरों से दोस्तों, कि कट जाने पर उसके अंदर से 3 प्रकार के पक्षी बाहर निकले। देखिए उस त्वष्टा के पुत्र के त्रिसरा के सिर से जब बाढ़ई ने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उसमें से 3 पक्षी निकल के 3 सिरों से उड़ने लग गए। कौन कौन से? एक से कपिंजल, कपिंजल तो आप जानते ही हैं, पपीहा को कहते हैं। और तीतर, तीतर आपने देखे ही होंगे, खूब लड़ाई कराते हैं लोग, पालते हैं लड़ने के लिए तीतरों की, बटेरों की, और खाते भी हैं। और गौरैया, गौरैया तो घर घर में होती है। तो ये जो है ये भी एक रोचक जानकारी है दोस्तों, ये बड़ी गहन जानकारी है, गूढ़ जानकारी है इस महाभारत से, कि चातक यानी पपीहा, गौरैया और ये आपका तीतर, ये कैसे पैदा हुए दोस्तों। इनका आपने जो है पैदा होने का कारण भी जान लिया आज।
कि जब त्रिसरा के सिर के टुकड़े टुकड़े बढ़ई ने कर दिए कुल्हाड़ी से, तो तीनों सिरों से तीतर, पपीहा और गौरैया पक्षी निकल ले। इनका जन्म ऐसे हुआ। दोस्तों, क्या रोचक जानकारी है। ये जानकारी आपको आज तक नहीं होगी। कितनी वैज्ञानिक जानकारी भरी पड़ी है हमारे धर्म ग्रंथों में, और महाभारत में तो विशेष रूप से। दोस्तों, जिस मुख से वे वेदों का पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघ्रतापूर्वक कपिंजल पंछी बाहर निकले थे। देखिए, उसके मुंह से कौन निकले? जिससे वेदों का पाठ करते थे और उसी से सोमरस पीते थे। अब वेदों के पाठ के साथ तो सोमरस चलता ही था, तो उससे क्या निकले? चातक पक्षी, पपीहा, कपिंजल। येन सर्वां दिशो राजनं पिबन्निबं निरीक्षते तस्माद् वक्राद्व विनिश्चेरुं स्थितिमिस्त्रास्तस्य पांडव। यानी युधिष्ठिर, जिसके द्वारा वे संपूर्ण दिशाओं को इस प्रकार देखते थे मानो पी जाएंगे, यानी तीसरे मुख से, उस मुख से तीतर पक्षी निकले। और त्रिसरा का जो मुख सुरापान करने वाला था, जिस मुख से दारू पीते थे, मदरा पीते थे, सुरा पीते थे, उससे गौरैया। देखिए, ब्राह्मण जो है दारू पीते थे, खूब सोमरस पीते थे, ये इसमें लिखा हुआ है। तो वो पीता था, तो अष्टा का पुत्र था त्रिसरा। तो सुरापान करने वाला जो मुख था, सिर था, उससे गौरैया और बाज नामक पक्षी प्रकट हुए। बाज और गौरैया, देखिए कहाँ बाज कहाँ गौरैया, दोनों ही एक दूसरे अपोजिट, और दोनों ही पक्षी। अब बाज पक्षी भी निकला है। देखिए दोस्तों, आज से जान लीजिए, बता देना कि त्रिसरा के तीनों सिरों से तीनों पक्षी, चार पक्षी, अब चार हो गए। बाज और निकला है, एक ही सिर से बाज भी निकला और गौरैया भी निकली। तो उन तीनों सिरों के कट जाने पर इंद्र की मानसिक चिंता दूर हो गई। बिल्कुल, अब जो है वो संतुष्ट हो गए कि अब मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। वे प्रसन्न होकर स्वर्ग को लौट गए, और बढ़ई भी अपने घर चला गया बेचारा। उस बढ़ई ने भी अपने घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहा। तच्छापि स्वगृहं गत्वा नैवं संसति कस्यचित् अथैनं नाभिजानन्ति वर्षमेकं तथागतम्। यानी तदनंतर इंद्र ने ऐसा काम किया है, यह 1 वर्ष तक किसी को मालूम नहीं हुआ। उसने किसी से जिक्र नहीं किया अपने घर में। युधिष्ठिर वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति के भूतगण यह हल्ला मचाने लगे। पशुपति के भूतगण कहीं से देख रहे थे। अब 1 साल बाद वो हल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्यारे हैं। कौन हल्ला मचाने लगे? भूतगण। 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनको ध्यान आया। कौन थे? पशुपति, शिव जी के भूतगण। पशुपति शिव जी को ही कहते हैं। मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्यारे हैं। तब पाक शासन इंद्र ने ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत का आचरण किया। वे देवताओं और मरुदगणों के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री समुदाय को अपनी ब्रह्महत्या बांटकर उन सबको अभीष्ट वरदान दिया। उन्होंने समुद्र को दे दी अपनी ब्रह्महत्या, पृथ्वी को दे दी, वृक्षों को दे दी, स्त्री समुदायों को दे दी, और तभी रजस्वला होती हैं ब्रह्महत्या के कारण ही स्त्री, ऐसा बताया गया है। और अपनी ब्रह्महत्या बांट दी, सबको अभीष्ट वरदान दे दिया। देखिए ब्रह्महत्या का निपटारा भी इंद्र ने कैसे किया कि कुछ अपनी ब्रह्महत्या समुद्र को दे दी, कुछ पृथ्वी को दे दी, कुछ पेड़ पौधों को दे दी, और कुछ जो स्त्रियों को दे दी। अपने पास कुछ नहीं रखा, सब बांट दी उसने ब्रह्महत्या, और निवारण हो गया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति और स्त्रियों को वर देकर कृतार्थ कर दिया। लो भाई, देखिए ब्रह्महत्या जो है वरदान के रूप में दी थी, वर देकर उस ब्रह्महत्या को दूर किया। ये देखिए, ब्रह्महत्यारा ब्राह्मण की हत्या करके ब्रह्महत्यारा बना, और ब्रह्महत्या का निवारण करके कैसे कि इनको वर दे दिया, पृथ्वी को, सागर को, वृक्षों को, स्त्री समुदाय को। ये कह रहे हैं कि ब्रह्महत्या का निवारण ऐसे किया। तदनंतर शुद्ध होकर भगवान इंद्र देवताओं, मनुष्यों और महर्षियों से पूजित होते हुए अपने इंद्र पद पर आसीन हुए। क्या? शुद्ध होकर के इस तरह से ब्रह्महत्या का निवारण करके इंद्र जो है देवताओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा और महर्षियों से पूजित होते हुए, यानी इस क्राइम से मुक्त हो गए। और फिर से जो है मनुष्यों द्वारा, महर्षियों द्वारा, देवताओं द्वारा, महर्षियों का मतलब ब्राह्मणों ही द्वारा। अब ब्राह्मणों को भी तो पूजा करनी ही करनी थी, क्या बात है, उसको राजा तो था ही, इंद्र मानना ही था उसको। तो दैत्यों का संहार करने वाले, क्योंकि दैत्यों को भी मारता था और दैत्यों से रक्षा करता था ब्राह्मणों की, उनसे उनके यज्ञों की रक्षा करता था। तो दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने आप को कृतार्थ माना।
इधर त्वष्टा प्रजापति ने जब यह सुना तो अब पिता को जब मालूम पड़ा, त्रिसरा के पिता को, त्वष्टा को, इधर त्वष्टा प्रजापति ने जब यह सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। स्वाभाविक है, रोने लगे, क्रोध से आंखें लाल हो गईं और वे इस प्रकार बोले। क्या बोले? तप्यमानम तपो नित्यम क्षांतम दात्यम जितेन्द्रियम बिना अपराधेन यतः पुत्रम हिंसितवानम मम। 45वां श्लोक। त्वष्टोवाच, त्वष्टा ने कहा, मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी और जितेंद्र रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की है। तो दोस्तों ये मत कहो आप, रामचंद्र जी ने ही तपस्या करते हुए शंभू को मारा था। इंद्र जो है ब्राह्मणों को भी तपस्या करते हुए मारता था, और इसीलिए जो है उसकी पूजा बंद हो गई और वेदों को जो है छिपा दिया गया, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों का बहुत अपमान होता था। इंद्र जो बहुत अत्याचार करते थे, आप देख रहे हैं साक्षात। तो क्या हुआ? मेरा पुत्र क्षमाशील, संयमी और जितेंद्र रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की है। रोने लगे बेचारे, परेशान होने लगे। अब क्या कहते हैं? अतः मैं भी देवेंद्र के विनाश के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, त्रिसरा को मार दिया है, अब मैं वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। वृत्रासुर, उसका नाम वृत्र था, लेकिन बाद में जो है उसे असुर बना दिया गया उसके कर्मों के कारण दोस्तों। तो मैं जो है वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। आज संसार के लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या का महान बल देखें। अब मेरा भी पराक्रम देखें। तो इस तरह से दोस्तों जो है, साथ ही हुआ पापात्मा और दुरात्मा देवेंद्र भी मेरा महान तपोवन देख ले। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन किया और अग्नि में आहुति दे घोर रूप वाले वृत्रासुर को उत्पन्न करके उससे कहा, इंद्र शत्रु, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से खूब बढ़ जा। उसके इतना कहते ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर सारे आकाश को आक्रांत करके बहुत बड़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल का सूर्य उदित हुआ। उसने पूछा, पिताजी मैं क्या करूं? अब जो है ये दोस्तों दूसरा पुत्र उन्होंने पैदा किया है, वृत्र, और इसको भी इंद्र ने मारा है, फिर ब्रह्महत्या लगी है, फिर उसका निपटारा किया है। दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है। तो दोस्तों कल मैं इसको आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को भी देखें। और दोस्तों ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दें। और दोस्तों जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।